हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारतीय रेलवे में सफ़र करना लाखों लोगों के लिए रोज़मर्रा की तरह ज़रूरत है। अक्सर अचानक यात्रा की ज़रूरत पड़ने पर लोग तत्काल टिकट बुकिंग का सहारा लेते हैं। तत्काल टिकट एक ऐसी सुविधा है जिससे यात्री एक दिन में पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन टिकट भारी मांग और सीमित सीटों के कारण तत्काल टिकट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर IRCTC के तत्काल टिकट बुकिंग प्रोसेस में बदलाव की खबरें वायरल हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि अब तत्काल टिकट बुकिंग करना आसान हो गया है और नई प्रक्रिया लागू हो गई है। इस वीडियो में हम आपको IRCTC के तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम, पूरी प्रक्रिया, शुल्क, समय और इससे जुड़े हर पहलू की जानकारी आसानी हिंदी में देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि क्या आप वाकई में कोई भी नया नियम आया है या यह सिर्फ अफवाह है। तो तत्काल टिकट बुकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि उन यात्रियों के लिए है जिन्हें अचानक यात्रा करनी होती है या जिनके पास पहले से टिकट बुक करने का समय नहीं होता है। हालांकि टिकट की भारी मांग के कारण कई बार वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है और टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए IRCTC समय समय पर प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव करता है। आइए जानते हैं तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम, समय, शुल्क और पूरी जानकारी के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को ऐसे नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। पहला है दोस्तों, तत्काल टिकट बुकिंग का जो टाइमिंग है, AC क्लास के लिए 2A, 3A या 6 चेयर के लिए AC या इकोनॉमी के लिए या 3rd AC के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है। यात्रा से एक दिन पहले नॉन AC क्लासेस के लिए स्लीपर, फर्स्ट AC, 2S के लिए बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होती है। यात्रा से एक दिन पहले तत्काल टिकट सिर्फ एक दिन पहले ही बुक किए जा सकते हैं। तत्काल टिकट चार्जेज आपको लोगों को बता देता हूं कि तत्काल टिकट पर सामान्य टिकट से ज़्यादा शुल्क देना पड़ता है। यह शुल्क क्लास के अनुसार अलग अलग होता है और आप लोगों को बता देता हूं कि सेकंड क्लास पर 10% बेसिक किराया, बाकी सभी क्लास पर 30% बेसिक किराया अतिरिक्त देना होता है। कोई भी छूट तत्काल टिकट पर नहीं होती है। तीसरा है तत्काल टिकट बुकिंग प्रोसेस है। सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें या यात्री का स्टेशन, गंतव्य और तारीख चुनें। ट्रेन और क्लास सेलेक्ट करें। तत्काल कोटा चुनें। यात्री की पूरी जानकारी भरें और ID प्रूफ नंबर डालें। पेमेंट ऑप्शन चुनकर भुगतान करें। बुकिंग कंफर्म होते ही टिकट डाउनलोड या प्रिंट कर लेते हैं। ज़रूरी बात है, आप लोगों को बता देता हूं कि यात्री के समय है वहीं ID प्रूफ साथ रखें जिसका नंबर टिकट बुकिंग में दिया गया है। एक यूजर ID से अधिकतम 2 टिकट तत्काल टिकट बुक प्रतिदिन बुक किए जा सकते हैं। कैप्चा और OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य है। एक PNR पर अधिकतर 4 यात्री की टिकट तत्काल में बुक हो सकते हैं। IRCTC तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज आप लोग के पास होना चाहिए: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र यात्रा के समय साथ रखना बहुत ज़रूरी है। तत्काल टिकट कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। अगर टिकट वेटिंग या RAC में है और कैंसिल किया जाता है तो रेलवे के नियमों के अनुसार कटौती के बाद रिफंड मिलता है। ट्रेन अगर 3 घंटे से ज़्यादा लेट है या कैंसिल हो जाती है तो पूरी रिफंड मिलता है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ज़रूरी टिप्स आप लोगों को बता देता हूँ कि बुकिंग शुरू होने से 10 या 15 मिनट पहले ही IRCTC में लॉगिन कर लें। यात्री के डिटेल्स पहले से सेव रखें ताकि समय की बचत हो। पेमेंट के लिए UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड की डिटेल्स पहले तैयार रखें। कैप्चा और OTP जल्दी भरें ताकि समय न लगे। एक ही ब्राउज़र या डिवाइस से बुकिंग करें। कई बार लॉगिन करने से अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तत्काल टिकट बुकिंग के नए जो अपडेट आए हैं दोस्तों, उसके लिए जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि कैप्चा और OTP वेरिफिकेशन अब ज़रूरी हो गया है। एक यूजर ID से अधिकतम 2 तत्काल टिकट बुक किए जा सकते हैं। ऑटो फिलिंग टूल्स और ब्राउज़र एक्सटेंशन ब्लॉक कर दिए गए हैं। मोबाइल नंबर और email ID वेरिफिकेशन ज़रूरी है।